ओके, पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप डिफरेंट वेज में फैक्टराइज कर सकते हैं। अब जो लेक्चर्स हैं इसमें हम सीखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ही वेज हैं, या तो हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे और या फिर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से एंड फैक्टर थियरम से उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड फैक्टराइजेशन, तो उसमें ये जो आपका 6 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ये आप यूज़ करके फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको अगर मैं फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा हूँ मीन्स आई वांट यू टू राइट इट डाउन एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, एंड इफ यू विल सी ऑन द राइट साइड तो ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स ही है ना। तो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, तो इनको यूज़ करके डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को हमें फैक्टराइज करना है। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो ये वीडियो है इसमें हम फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एंड फोर्थ आइडेंटिटी, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें फिफ्थ एंड सिक्स्थ आइडेंटिटी। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो लास्ट वीडियो होगी उसमें हम उसको फैक्टराइज करेंगे यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड एंड फैक्टर थियरम। चलिए जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ये फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिटी हमारी यूज़ करके फैक्टराइज करेंगे। ओके, पूरे लेक्चर में हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन 1 2 जो है वो बेसिक हैं, 3 4 मॉडरेट हैं, एंड क्वेश्चन 5 से डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है। एंड डोंट मिस क्वेश्चन नंबर 11। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 125 जो है वो 5 का क्यूब है। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की जगह पर x है और b की जगह पर 5 है। सो विल गेट दिस एज x प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5x। इसको यहाँ पर अभी एज इट इज़ नहीं छोड़ना है, 5 स्क्वायर को जो है आपको 25 करके ज़रूर लिखना है। क्या ये आगे फैक्टराइज हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे आप जो है इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। बट अभी सीबीएसई में हमारे सिलेबस में यहाँ से आगे फैक्टराइजेशन नहीं गिवन है। सो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे, दैट दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सेकेंड, ये भी बहुत ही मॉडरेट और बेसिक क्वेश्चन है। 8p क्यूब माइनस 27q क्यूब, पहली टर्म जो है वो 2p का होल क्यूब है और दूसरी टर्म 3q का होल क्यूब है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएंगे, a की जगह पर 2p, b की जगह पर 3q। सो विल गेट 2p माइनस 3q टाइम्स ऑफ 2p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 2p इंटू 3q। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इसको यहाँ पर एज इट इज़ नहीं छोड़ना है, नेक्स्ट स्टेप ज़रूर लिखना है कि ये जो है 4p स्क्वायर है, ये 9q स्क्वायर है और ये 6pq है। नाउ यू विल से दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन 3 एंड 4 देखते हैं जो थोड़ा सा मॉडरेट है, और क्वेश्चन 5 आई रिपीट अगेन वहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल राइज हो जाता है। ओके, थोड़ा सा लेवल रेज करते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, ओहो यहाँ तो क्यूब ही नहीं है, 3y स्क्वायर माइनस 192y रेज टू पावर 5, क्यूब ही नहीं है और क्यूबिक आइडेंटिटी लगेगी। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारा सॉल्विंग के लिए फैक्टराइज के लिए सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ कि दोनों टर्म में से जो भी कॉमन है उसको आप बाहर निकालें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉफिशेंट्स में 3 कॉमन है और वेरिएबल्स में y स्क्वायर कॉमन है। तो दोनों में से आप 3y स्क्वायर को बाहर निकालें, अंदर बचा है 1 माइनस 64y क्यूब। हाँ जी, 1 जो है वो 1 का क्यूब है और 64y क्यूब जो है वो 4y का क्यूब है। अब यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब लगा सकते हैं। सो दैट विल बी a माइनस b, दैट इज़ 1 माइनस 4y, एंड a स्क्वायर इज़ योर 1 स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y। इसको यहाँ पर मत छोड़ें, है ना। आई एम रिपीटिंग अगेन, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में ज़रूर लिखें सॉल्व करके। सो दिस इज़ 1 प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4y, एंड दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओहो यहाँ पर डेसिमल आ गया है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप डेसिमल में क्यूब देख रहे हैं तो इनको जो है सेट ऑफ थ्रीज में लें। डेसिमल के बाद ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं इससे हमें एक ज़ीरो मिलेगा, और फिर जो 0 2 7 है इससे हमें एक 3 मिलेगा।
आई रिपीट अगेन, डेसिमल्स में आपको ये चेक करना है कि ये किसका क्यूब है, तो 3 के सेट्स में आप लें। 3 के सेट नहीं बन रहे हैं तो वो किसी भी चीज़ का परफेक्ट क्यूब नहीं है। यहाँ पर 3 का ये एक सेट बना है और ये एक सेट बना है आपका, है ना। तो ये जो है 0.03 का क्यूब है। सेम वे दिस इज 0.2 क्यूब, है ना। सो दिस इज 0.2 वाई क्यूब। अब यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ना। इसको आप अगेन सिंप्लीफाई ज़रूर करें। सो दिस इज 0.0009 एंड दिस इज 0.04y एंड दिस इज, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल्स में, पहले बिना डेसिमल के करें। 3 टाइम्स 2 इज 6, उसके बाद चेक करें कितने डेसिमल्स आने चाहिए, 1, 2 और 3। तो 3 डेसिमल्स यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं एंड यू कैन से नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए जी, 5th और 6th क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके, एज प्रॉमिस्ड यहाँ पर जो है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा राइज हो गया अब हमारा। ये आपका जो है एक्स क्यूब प्लस 3 है भाई। अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 8 होता है, आप कहते हैं सर वो तो 2 का क्यूब होता है। तो बेसिकली यहाँ पर 8 की जगह 3 है, तो आपको क्या जानना है कि ये जो 3 है ये किसका क्यूब होता है, ठीक है। तो आपको अगर ना समझ में आए तो 3 का क्यूब रूट कर लें और फिर उसका क्यूब कर लें, है ना। तो 3 जो है वो आपका क्यूब रूट 3 का क्यूब है, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सिंपल, ओनली थिंग इज ए की जगह एक्स है और बी की जगह पर क्यूब रूट 3 है। तो आपकी आइडेंटिटी में दिस विल बिकम एक्स प्लस क्यूब रूट 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स इंटू क्यूब रूट 3, है ना। इसको यहाँ पर नहीं छोड़ना है, ये जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी। जो पावर्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, इसका मतलब है ये जो 2 है ये क्यूब रूट के अंदर जा सकता है ना। और ये जो टर्म बन जाएगी दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ 9 एंड दैट्स आवर आंसर। एग्जैक्टली सेम वे में जैसे 5th क्वेश्चन किया है, 6th क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास ए क्यूब है और साथ में बी क्यूब नहीं है, तो इसको हमें बी क्यूब बनाना है। तो स्क्वायर रूट 2 जो है बेसिकली मुझे जानना है कि ये किसका क्यूब है, और ना समझ में आए तो आप स्क्वायर रूट 2 जो है उसकी पावर 1/3 ले लें और उसकी पावर क्यूब ले लें। भाई जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 ही तो बनेगा। अब मुझे पता है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इस टर्म का क्यूब है, और इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है 2 की पावर हाफ की पावर 1/3 और 2 रेज टू पावर 1/6। तो ये बेसिकली 6th रूट ऑफ 2 है। दैट्स इट। आपके पास ए है, आपके पास बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं, दैट विल बी ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एंड नेक्स्ट स्टेप में ज़रूर इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर जो 2 की पावर है वो 1/6 है और उसकी पावर 2 है, मल्टीप्लाई होने पर 1/6 टाइम्स 2 बिकम्स 1/3। तो ये जो बीच वाली टर्म है दैट बिकम्स क्यूब रूट ऑफ 2 एंड नाउ यू कैन से दैट्स माय आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th। ओके, 7th क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल x रेज टू पावर 6 माइनस वाई रेज टू पावर 6 को फैक्टराइज करना है। और यहाँ पर यूजुअली जो हम मिस्टेक करते हैं कि हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वेयर का क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर का क्यूब, और फिर हम यहाँ पर अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं। बट बिलीव मी, यहाँ पर जो है आप फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं जो है आप पूरा फैक्टराइज इसको करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो हमेशा जहाँ पर कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ हमेशा पहले जो है वो छोटी वाली पावर जो है उसकी आइडेंटिटी लें। मतलब इसी टर्म को एक्स स्क्वेयर का क्यूब ना लिखकर एक्स क्यूब का स्क्वेयर लिखें। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की लगेगी, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। और अब आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। अगर डायरेक्टली पहले क्यूबिक आइडेंटिटी लगाते हैं तो फिर आप पूरा फैक्टराइजेशन करने में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं, सो दिस विल बी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, दिस इज एक्स माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई एंड दैट्स माई आंसर,
ठीक है। 8th क्वेश्चन, यहाँ पर x रेज टू पावर 9 प्लस 1 है, तो यहाँ पर जो है चीज़ इजी है क्योंकि यहाँ पर जो है पावर 2 नहीं है कहीं पर, है ना। सो दिस इज योर x क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो आप आइडेंटिटी लगा रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब की, सो दिस विल बिकम a प्लस b टाइम्स ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस ए बी। ओनली थिंग इज a की जगह पर हमारे पास टर्म है x क्यूब। अब यहाँ पर जो है आप वापस दोबारा से आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्योंकि ये जो पहली टर्म है वो एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब है। तो यहाँ पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। सो दिस विल बिकम एक्स प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर माइनस एक्स, और ये एक्स क्यूब का स्क्वेयर दैट इज योर एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, एंड दैट्स आवर आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th चेक करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग हटके है। यहाँ पर हमारे पास है ए क्यूब माइनस ए एंड बी माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पहले इस टर्म्स में पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो दिस विल बी योर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एंड सेकेंड टर्म इज माइनस ए प्लस बी, जिसमें से मैं माइनस साइन, नेगेटिव साइन अगर मैं बाहर लूँगा तो अंदर बचेगा ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टर्म्स को एडजस्ट करने पर थिंग्स आर बिकमिंग वेरी वेरी क्लियर। यहाँ पर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं। दिस इज ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और यहाँ पर माइनस ए बी। अभी जो है फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बीच में ये नेगेटिव साइन है ना। तो यहाँ पर दोनों टर्म्स में से आप ए माइनस बी कॉमन ले लें, एंड अंदर बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस 1, and that's our answer। 10th क्वेश्चन। ओके, यूजुअली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में जो है स्टूडेंट फटाफट a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाकर पहले ये जो सेकंड टर्म है इसको ओपन कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये फैक्टराइजेशन मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत इजी है, बट एक लुक जो है वो चाहिए। पहली टर्म जो है वो ए बी का क्यूब है, और दूसरी टर्म जो है वो 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब है। और यहाँ पर अब आप अपनी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। सो ए की जगह पर है ए इंटू बी, और बी की जगह पर है 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी लगाएंगे। सो दिस विल बिकम ए बी माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वेयर प्लस 4 ए प्लस बी का स्क्वेयर प्लस ए बी इंटू 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। आप इसको जो है आगे फर्दर जो है इसको थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं, बट दैट एक्सरसाइज आई एम लीविंग टू यू एंड विल कीप दिस एज आवर फाइनल आंसर। लेट्स कम टू 11th क्वेश्चन। ओके, 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है ए रेज टू पावर 6 माइनस 7 ए क्यूब माइनस 8। थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट हमें पता है जहाँ पर हमारे पास ए रेज टू पावर 6 होता है वहाँ पर हम या तो इसको ए स्क्वेयर का क्यूब लिख सकते हैं या फिर ए क्यूब का स्क्वेयर। और हमने अब ऊपर डिस्कस किया था कि हमें पहले जो है छोटी पावर से डील करना चाहिए, तो हम इसको ए क्यूब का स्क्वेयर लिखेंगे। और यहाँ ध्यान से देखेंगे ये क्वाड्रेटिक बन गई है ए क्यूब की फॉर्म में, लेकिन अगर आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है तो ऐसा करते हैं ए क्यूब को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए क्यूब की जगह एक्स लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ये क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक बन रही है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये मिडल टर्म -7 इसको स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट हमारा -8 बन जाए। यस, इसको हम स्प्लिट करेंगे -8 एंड +1 की फॉर्म में। ठीक है जी, यहाँ पर आपका जो है जो फैक्टर्स बनेंगे दैट इज x -8 एंड x + 1, and yes we'll replace this x back again by a cube, and 8 जो है वो 2 का क्यूब है। ठीक है, x को वापस a क्यूब से रिप्लेस कर रहे हैं, एंड 1 जो है वो 1 का क्यूब है। हाँ जी, यहाँ पर जो है पहली जो टर्म है a क्यूब माइनस 2 क्यूब, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, है ना। तो दिस इज a माइनस 2 टाइम्स a स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस ए बी, है ना। सेकेंड इसमें जो है वापस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए प्लस 1 टाइम्स ए स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस ए, सॉरी माइनस ए,
and that's what is our factorization and that's our answer. आई होप आज के जो लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन सीखा है यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम फैक्टराइजेशन करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3 and 4. टिल देन टाटा बाय बाय.